नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस जहां पर आपको आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी दी जाती है, जिससे आप लोग फॉर्म को भरें और अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर सके। तो आज मैं आप सभी लोग के लिए लेकर आ गया हूं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी, जो कि आ रही है बिहार स्टेट की तरफ से, और काफी अच्छा नंबर है वैकेंसी का। लगभग 682 वैकेंसीज निकाली गई हैं इस बार। और जिसमें एक अच्छी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो मेरे को नोटिफिकेशन पढ़ते वक्त दिखाई दी, कि इसमें वुमेन्स के लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं वो रिजर्व्ड है, कि उसमें इतनी वैकेंसीज वुमेन्स की हैं। तो जिससे महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो वुमेन्स को यहाँ पर एम्पावर करने के लिए जो है क्या किया गया है, उनकी सीट को पहले से ही रिजर्व कर दिया गया। और सबसे अच्छी बात क्या है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है कि इतनी सीट हर कैटेगरी में वुमेन्स के लिए रिजर्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समय नहीं लेते हैं। बस उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ आप लोग को हर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन तब तक नहीं दी जाती जब तक उसको ऑफिशियली हमारे पास कुछ नोटिस नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को ये ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करता है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों के लिए नियुक्ति आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in, यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो वेतन मिलने वाला है, यानी जो सैलरी मिलने वाली है, वो लेवल 7 की मिलने वाली है। क्या योग्यता होनी चाहिए आप सभी लोगों की, यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो आप लोग की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स किसी एक विषय में स्नातक, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी एक सब्जेक्ट में, या तो मैथ्स में, या तो इकोनॉमिक्स में, या तो स्टैटिस्टिक्स में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। डन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लेवल 7 का पे है, मतलब अच्छी सैलरी यहाँ पर है। टोटल वैकेंसी जो 682 है, उसमें आप लोग देखो तो यहाँ पर 35% आरक्षण आप लोग की महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अनरिजर्व की जब हम बात करते हैं, 313 वैकेंसी में से 110 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 98 में से 34 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। यहाँ 2 वैकेंसी आप लोग के अनुसूचित जनजाति में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 39 वैकेंसी महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग में 22 वैकेंसी महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग महिला में तो ये 22 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पर देखो आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस 24, तो टोटल 231 वैकेंसी 682 में से महिलाओं के लिए रिजर्व है यहाँ पर। तो मैं आप लोग को आगे सारी डिटेल देने वाला हूँ कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कितनी एज काउंट की जाएगी आपका, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है बेटा, अड्डा 20। अगर हम लोग बात करें नोटिफिकेशन अड्डा का, यहाँ से आप सभी लोग को जैसे कोई नोटिफिकेशन आता ना, 5 से 10 मिनट में आपको वहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ, अप्लाई लिंक सब कुछ मिल जाता है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है नोटिफिकेशन अड्डा का, वहाँ भी आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, यहाँ पर बात करें, फिर अगली डिटेल आपके लिए क्या है, एज। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अनारक्षित पुरुष के लिए एज जो है 37 वर्ष मांगी गई है। अनारक्षित महिला के लिए यानी फीमेल्स के लिए 40 साल। यानी अगर हम लोग बात करें, वैसे एज यहाँ पर 37 साल तक मांगी गई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 40 साल। बाकी जो कैटेगरी का छूट मिलता है वो एज इट इज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, ये एज रिलैक्सेशन जो बिहार के लोग हैं उनको मिलेगा। जो आप लोग का चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में देखो, चयन हेतु अभ्यर्थी की मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, यानी जो रिटन एग्जाम होगा उसके 75 अंक, ठीक है। उसके बाद संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। मतलब अगर आपने संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है और आपने सेम पोस्ट पर काम किया है, तो आपका कंसिडरेशन होगा यहाँ पर, और उसके 25 अंकों टोटल आपके 100 अंक में जो है क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। समझ में आ रही बात। तो 100 मार्क्स पर आपकी क्या तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चलिए मैं आप लोग को आगे तरफ लेकर चलूँ। परीक्षा के अंक की अधिमान्यता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा करके मतलब तरीका बताया कि कैसे आपके हम लोग नंबर यहाँ पर लेंगे, ठीक है।
पहले आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मेधा सूची में समान प्राप्त अंक वालों को उनकी एज और उसके हिसाब से वरीयता दी जाती है। क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है यहाँ पर देखो, तो अनारक्षित वर्ग के लिए मिनिमम 40%, मतलब मिनिमम 40% नंबर लाना जो है वो अनिवार्य होगा यहाँ पर। जब हम फॉर्म फी की बात करते हैं बेटा, तो 540 रुपये फॉर्म फीस है सामान्य वर्ग की, पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी की, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये फीस है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये फीस है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी की बात हो 135 रुपये। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी महिला हो या पुरुष के लिए 540 रुपये फीस है। तो यानी अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, और फॉर्म इसलिए भी भर पाएंगे क्योंकि आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो जो महिलाओं वाला कोटा मिलेगा वो जनरल कैटेगरी वाला यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, डन है। और ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आपका फॉर्म जो है, हाँ देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हाँ के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है। यानी इंपॉर्टेंट डेट ये हो गई कि 1 तारीख से आप फॉर्म भर के 19 तारीख तक फीस क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। यहाँ पर आ रही बात समझ में? चलिए अगर हम लोग आगे तरफ बढ़े यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। क्या होने वाला है यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ पर तरीका भी बता देता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता ज्ञान, हाँ यानी रीजनिंग वगैरह की बात करें तो इसका जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन जो है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आप लोग को मैं सिलेबस की आपके सामने दे रहा हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, चूंकि ये बिहार राज्य की वैकेंसी है तो इसमें बिहार जीएस को आपको पढ़ना होगा अच्छे से, क्योंकि बिहार जीएस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो समसामयिक विषय हो गया, भारत और उनके पड़ोसी देश हो गया, सामान्य विज्ञान एवं गणित हो गया, सामान्य विज्ञान गणित मानसिक क्षमता ज्ञान हो गया। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, हिंदी जो अर्हक होगा यानी क्वालिफाइंग होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क सामान्य अध्ययन, ख सामान्य विज्ञान एवं गणित, ग मानसिक क्षमता ज्ञान। तो इस तरीके से सब चीज़ें आप लोग की चेक की जाएंगी। तो देखो हिंदी जो अर्हक होगा यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित इवेल्युएट किया जाएगा। यानी पत्र ख जो है मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, ये ख तब चेक किया जाएगा जब आप हिंदी में 30% से ज़्यादा नंबर लाओगे, तब आप इस फॉर्म को भर के और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लायक हो जाओगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मेजर मैंने आपको अपडेट दे दिया है, मुझे लगता है अब इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट डेट्स पर लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, तो आप लोग इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हो। 1 तारीख से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 21 तारीख है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स को आप ध्यान रखिएगा। ये ऑफिशियल पीडीएफ इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप और व्हाट्सएप का ग्रुप भी इस ऑफलाइन कमेंट में लगा दिया जाएगा। आप लोग जितने भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा ताकि मैं और मेरी टीम जो है मिलकर आपको रिप्लाई ज़रूर करे। तो आपके हर डाउट्स पे हम रिप्लाई करते हैं। आप अपने डाउट्स को कमेंट करिए ऑफलाइन, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे ताकि आप इस फॉर्म को भरें और अपनी जॉब को पक्का करें। थैंक यू सो मच।